देखिए, जैसा आप जानते हैं कि विंटर में देयर इज़ स्पाइक इन फायर इंसिडेंट्स कंपेयर्ड टू समर और फायर स्टैटिस्टिक्स में भी हम ऐसा देखते हैं। अगर हम रूट कॉज़ की बात करें तो इट इज़ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ हीटिंग गैजेट्स दैट वी मेक इन विंटर सीज़न। और इस सिलसिले में जो हमारे डायरेक्टर सर हैं और श्री आलोक कुमार, उनकी तरफ से भी जो है एक हमने मीटिंग की, और जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम अदर विंटर प्रिपेयर्डनेस मेजर्स वी डिस्कस्ड अबाउट द फायर एडवाइजरी। और जो एडवाइजरी है इट्स अबाउट द सेफ प्रैक्टिसेस दैट पीपल हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो हीटिंग अप्लायंसेस है। अगर आप नए इक्विपमेंट्स बाजार से प्रोक्योर करना चाहते हैं तो आप ISI मार्क इक्विपमेंट्स ही प्रोक्योर करें। अगर आपके पास पुराने जो हीटिंग गैजेट्स है और जो आप इस साल इस्तेमाल करना चाहता है, मेक श्योर कि यू डू प्रॉपर सर्विसिंग एंड इंस्पेक्ट देम सो दैट दे आर सेफ टू ऑपरेट। और ऐसे गैजेट्स जब भी आप सोने जाएं या घर से बाहर जाएं, ऐसे गैजेट्स को या तो अनप्लग करें या तो टर्न ऑफ करें। सेकेंड थिंग इज मोस्ट ऑफ द फायर इंसिडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरलोड्स। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने घर का, अपनी ऑक्यूपेंसीज का इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराएं, और जितने भी आप सर्किट ब्रेकर्स या वायरिंग्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ISI मार्क जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की प्रोक्योर करें। अब रिगार्डिंग जो बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द LPG लीकेज एंड अदर थिंग्स, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा खासकर कुकिंग एरियाज के लिए भी देयर इज सेफ प्रैक्टिस, जो हम पाइपिंग के थ्रू गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द किचन सो दैट देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ गैस विद इन द रूम। तो उसमें एक और चीज है कि जो हमारी एक्सेसरीज लगती है गैस के साथ, जैसे होज या रेगुलेटर, आप उसमें भी इंश्योर करें दे आर ISI मार्क, और अनअटेंडेड कुकिंग से परहेज करें। रिगार्डिंग हीटिंग, हम LPG का इस्तेमाल बुखारी में करते हैं, और बुखारी में जैसा आप जानते हैं कि देयर इज कंबशन, और कंबशन की वजह से जितना भी रूम का ऑक्सीजन है इट गेट्स डिप्लीटेड, एंड moreover it produces toxic gases also, and we have seen in many fire incidents that most of the people die because of such toxic gases and because of the depletion of oxygen। तो लोगों से वहाँ रिक्वेस्ट है कि आप वेंटिलेशन इंश्योर करें जब भी आप ऐसी बुखारी इस्तेमाल करें, और जब भी आप सोने जाए तो आप ऐसे LPG बुखारियों को भी बंद करें। बाकी कुछ और अनसेफ प्रैक्टिसेस है कश्मीर में, जैसे हम जनरली देखते हैं वाटर बॉटल्स का यूज जो है इन कंजक्शन विद इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स किया जाता है। तो वहाँ पे भी वो प्रैक्टिसेस अगर हम उनकी बात करेंगे दे आर वेरी अनसेफ, और वी हैव सीन पीपल डाई और एंड गेटिंग रोस्ट ड्यूरिंग सच इंसिडेंट्स। तो वहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इलेक्ट्रिक बॉटल्स का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स के साथ ना करें, ताकि क्योंकि उनसे भी काफी खतरा रहता है। अब कुछ और प्रैक्टिसेस है, खासकर रूरल एरियाज में देखते हैं काफी सारा कंबस्टिबल मटेरियल इन द शेप ऑफ वुड, इन द शेप ऑफ ड्राई ग्रास हम एटिक पोर्शंस में स्टोर करते हैं, और वहाँ पे फायर इंसिडेंट्स होते हैं। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन कंबस्टिबल मटेरियल्स के लिए अलग शेड्स बनाएं, और दी शेड्स शुड बी अवे फ्रॉम द लिविंग एरियाज। बाकी जो कांगरी का भी यहाँ पे काफी इस्तेमाल होता है, और कांगरी से भी हमने काफी सारे फायर इंसिडेंट्स देखे हैं। तो उस कांगरी की सेफ हैंडलिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाइट आवर्स में भी वी शुड एंश्योर दैट कांगरीज आर प्लेस्ड एट द सेफ प्लेसेस सो दैट देयर आर नो फायर इंसिडेंट्स। और इस विंटर सीजन में अगर आप कहीं भी फायर इंसिडेंट देखें, आप इमीडिएटली फायर सर्विसेज को कॉल करें, क्योंकि हमने कई बार भी देखा है कि लोग पहले खुद react करते हैं, they perform some firefighting operation, so it's very important to inform fire and emergency services at the same time, because fire and emergency services have some distances to cover before they can reach the fire site। so अगर लोग हमें immediately inform करेंगे it will be very good। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है इट इज 101, या आप के इर्द गिर्द जो नजदीकी फायर स्टेशन है आप उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी विंटर प्रिपेयर्डनेस मेजर्स है DG साहब की तरफ से, तो उसमें खासकर जो हमारा मैन पावर मशीनरी वी हैव टू एंश्योर देयर हाई अलर्टनेस, और खासकर हमारा रोल जो है डिवाटरिंग ऑपरेशन में भी रहता है इन केस ऑफ इंसिडेंट रेन्स, एंड वी आल्सो असिस्ट पब्लिक इन केस देयर इज स्नो एक्यूमुलेशन।